exercise 9.3 question number 6. For what values of x the numbers minus 2 upon 7 comma x minus 7 upon 2 are in GP. ये GP में है, 3 नंबर है, ये GP में, तो x की वैल्यूज आपको कैलकुलेट का वैल्यू या वैल्यूज, तो माइनस 2 अपॉन 7 कॉमा x कॉमा माइनस 7 अपॉन 2 आर इन GP. ये 3 टर्म GP में है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है. तो बाय डेफिनेशन ऑफ GP की डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ GP की डेफिनेशन यह है कि GP की किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया जाए तो कॉमन रेशियो सेम आता है. तो x है, x को उसकी प्रीवियस टर्म माइनस 2 अपॉन 7 से डिवाइड करें इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस 7 अपॉन 2, इसको उसकी प्रीवियस टर्म x से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू कॉमन रेशियो r. ऐसा होता है तो ना. तो आप इसी दो पार्ट को ले लेते हैं अपन. डबल फ्रैक्शन है, 7 ऊपर जाएगा, माइनस का साइन भी ऊपर कर लो. 7x अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा, माइनस 7 अपॉन 2x. r को छोड़ दो, कॉमन रेशियो है. अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, निकलेगी ना. ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल कर लो, 7 से 7 भी कैंसिल कर लो, जो बचा उसको लिखो. ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इतना ही बच रहा. x का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 1. जब अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का तो दो साइन आते हैं, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है. ये हो गई x की वैल्यू, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1. दिस इज द आंसर. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइजेस 7 to 10. 7 से लेके 10 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको इंडिकेटेड टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, जीपी का. एसएन निकालना है. एसएन के लिए दो फॉर्मूले प्रूव किए थे अपन. एसएन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, और एसएन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. वो वाले फॉर्मूले अपन यूज करेंगे सम कैलकुलेटर में. एक बार दिखा देता हूं आपको फॉर्मूले. एसएन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1, और Sn इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1. ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे. तो उसने टर्म इंडिकेट करके दिया है, उसका सम फाइंड आउट करना है. 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन. 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट डॉट 20 टर्म्स, इसकी 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और ये जीपी में है. तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट डॉट 3 डॉट्स आर इन जीपी. ये जीपी में है. इसकी 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना. तो हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.15 है ना. कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो. सेकेंड टर्म 0.015 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.15. आपको पता है डेसिमल के बाद यदि आप डिजिट इक्वल हो जाए तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं. यहाँ देखो 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, तो इसको इक्वल करने के लिए एक जीरो और लगा देता हूँ. 3 जीरो का. अब आप डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दो, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करके, विच इज इक्वल टू, ऊपर 15 बचेगा, आप सामने के दो जीरो छोड़ दो, और ये 150. आप सामने के जीरो छोड़ सकते हैं, पीछे के नहीं छोड़ना है. 15 से इसको कैंसिल कर लो, 15 1 जा और 15 10 जा, 150. तो 1/10 आ जाएगा. 1/10 कैसा होता है? लेस देन 1 होता है लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग आएगा. तो आप यहाँ पे लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे. सम निकालना अपने 20 टर्म्स का. n इज इक्वल टू 20. क्या कैलकुलेट करना है? S20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? r इज लेस देन 1 है पहला वाला. सिंस Sn इज इक्वल टू a
1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1, पहला फॉर्मूला है। और आर अगर 1 से बड़ा रहता तो फिर ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 वाला रख दो इसमें वैल्यू एस 20, एन के प्लेस पे 20, ए आपके पास में है 0.15, 1 माइनस आर कितने 1/10 है रेस टू द पावर एन कितना है 20 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है आर 1/10। बस ये आंसर, इसको सॉल्व करना है। समझ में आया, वैल्यू रख दी है मैंने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.15 को 15/100 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दिया उसका। 1 माइनस 1 की पावर 20 करेंगे तो 1 ही होगा, और 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसलिए ऐसे ही रहने देंगे। अपॉन नीचे एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम, तो ये 10 माइनस 1, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 और 5 से 20 टाइम, तो ये 3 हो गया ऊपर, 20 को नीचे लिख दिया मैंने। अंदर एलसीएम ले लो, 10 रेस टू द पावर 20, ये हो गया 10 रेस टू द पावर 20 माइनस 1, नीचे 10 माइनस 1 9/10, ये 10 से 20 को कैंसिल कर लो, 10 2 जा 20, जो बचा उसको लिख लो, ये 3 इंटू 10 रेस टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 रेस टू द पावर 20 नीचे आ जाएगा, 2 9 जा 18 इंटू 10 रेस टू द पावर 20, 3 6 जा 18, इसको कैंसिल कर लो, 3 6 जा 18, 10 रेस टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 10 रेस टू द पावर 20, ऐसा आ रहा। अब ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर उसने डिवाइड कर दिया होगा उसको अलग अलग। देख लेते हैं आंसर कैसा है। ऐसा नहीं होगा, डिवाइड करा होगा। ये आंसर ठीक है वैसे। 9.3 का उसने यार वहीं पे उसको 0.1 लिख के वैसे ही कर दिया, उसने सॉल्व ही नहीं करा उसको, जो कॉमन रेशियो उसको 0.1 लिख दिया और वो कर दिया। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो वैसा आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वैसा आ जाएगा। मैं बुक का आंसर ला देता हूँ। वैसे उसने क्या किया, ये अपन ने 1/10 लिखे, अब उसने कमबख्त ने क्या कर दिया, ये 1 को 10 से डिवाइड करके 0.1 ले लिया यहीं पे उसने, और ये 0.1 रख दिया उसने। ये कुछ भी नहीं करा, इतना कैलकुलेशन किया नहीं। तो अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो ये ठीक है, और नहीं तो आप 0.1 रख के कर सकते हैं। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो वही आ जाएगा। अलग अलग अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको। 10⁻20 से 10⁻20 को डिवाइड कर लो, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/10⁻20, है ना। अलग अलग डिवाइड, 6 को नीचे रहने दिए, ये 6, 1 माइनस 1 को 10 से डिवाइड कर लो तो 0.1 किसकी पावर 20, ऐसा लिख दिया उसने। ये बुक का आंसर है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आप और करके 0.15 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0015 डॉट डॉट कितना 20 टर्म्स, 20 टर्म्स। मैं फिर से कर दे रहा हूँ ये इसको, और करके इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा। ये जीपी में है 0.15 कॉमा 0.015 0.0015 आर इन जीपी। जरूरत नहीं है मेरे को, मगर फिर भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा है। ए इज इक्वल टू 0.15, आर इज इक्वल टू 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, डेसिमल के बाद में एक जीरो लगा दो यहाँ पर, डेसिमल इक्वल कर, डेसिमल का नंबर ऑफ डिजिट को इक्वल करने के लिए जीरो लगा दिए, 15/150, ये 15 1 जा 15,
15 टेन जा 1/10 को 0.1, ये लेस देन 1 है आपका, कॉमन रेशियो लेस देन 1। n इज इक्वल टू 20, सो S20 आपको कैलकुलेट करना है। लगा दो फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r वेयर r इज लेस देन 1, रख दो वैल्यू। S20 इज इक्वल टू a कितना है, a है 0.15, 1 माइनस r कितना है 0.1 रेज टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस r कितना है 0.1। इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 0.15 1 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो 0.1 की पावर 20 अपॉन 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा ना, 0.9 आएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.1। अब ये 15 का और इसके बाद एक जीरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा आपका। अब ये हो गया 15 इंटू 1 माइनस 0.1 रेस टू द पावर 20 अपॉन 90, 15 6 या 90, 15 1 जा 15, 15 6 या 90, ये आ गया भैया आपका बुक का आंसर। 1/6 को सामने लिख दिए, 1 माइनस 0.1 रेस टू द पावर 20। तो आपको ऐसा करना तो ऐसा कर लो, और जो अपन ने पहले किए थे वो भी ठीक था, उसमें आप आंसर यहीं तक के छोड़ सकते हैं, ये यहाँ तक के छोड़ सकते हैं आंसर, ये डिवाइड करने की जरूरत है, यहाँ तक के आंसर छोड़ सकते हैं। अभी अपन ने बुक का आंसर देख लिया, तो ऐसा कर दे, एग्जाम में आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसा छोड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों का मतलब वही है। मैंने जबरदस्ती सॉल्व कर दिया उसको, तो ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा हो रहा है, इसमें छोटे से में आ जाएगा, ऐसा लग रहा था ना। अब ये पता अपने को आंसर देख के चला कि ऐसा होगा, मेरे को सपना थोड़ी दिखा कि आंसर ऐसा लिखा होगा। आंसर वाला कभी कुछ सॉल्व करता, कभी डेसिमल में सॉल्व करता, कभी फ्रैक्शन में सॉल्व करता, तो ऐसा आइडिया नहीं रहता। तो अभी अपन बुक का आंसर देख के मैच कर सकते हैं, एग्जाम में आप वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ये डबल बार बता के, और कुछ नहीं। √7 √21 3 √7 डॉट डॉट एन टर्म्स, इसकी एन टर्म्स का सम निकालना, ये जीपी में गिवन है। √7 √21 कॉमा 3 √7 डॉट डॉट आर एन जीपी, एन जीपी, ये जीपी में इसके एन टर्म का सम मींस एस एन निकाला, एन के प्लस पे एन ही रहेगा, आंसर एन के टर्म में आएगा। हियर ए इज इक्वल टू √7, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, √21 अपॉन √7, दोनों को एक ही रूट में डाल सकते हैं अपन, अलग अलग रूट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 21/7, 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका √3। अब बताओ √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, 1.732 होता है, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एन अपने को फाइंड आउट करना है। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू एन ही रहेगा। सिंस ए आर एस टू एन -1 अपॉन आर -1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूले अपने पास देख के लगाना है, ठीक है। रख दो इसके अंदर वैल्यू, एन के प्लेस पे एन ही रहेगा, ए √7 आर √3 रेस टू द पावर n -1 अपॉन √3 -1, ये √3 -1 आया है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे अंडर रूट वाला नंबर नहीं रखते, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। अब इसका फायदा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वायर √3² 3 -b² 1, ऊपर √7 इंटू √3 + 1 इंटू ये √3 को 1/2 लिखते हैं, और इसको 3 रेस टू द पावर n/2 लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट खुल जाएगा तो n/2 -1, 3 -1 2 हो जाएगा, √7 √3 + 1 इंटू 3 रेस टू n/2
-1 अपॉन 3 - 1, ये आंसर हो गया। नहीं भी सॉल्व करते इसको तो वो जो अपना आया था वो ठीक था आंसर, ये ठीक था आंसर इतना। लेकिन उस कभी अंडर रूट का नंबर नीचे रहता है तो उसको रैशनलाइज कर दिया जाता है। रैशनलाइजेशन में आपको पता है दो टर्म है तो उसके बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और उससे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाती जो यहाँ बन गई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉमन आइडेंटिटी है ये, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये बहुत बार यूज होती है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट डॉट एन टर्म, एन टर्म्स का सम निकालना। इफ ए इज नॉट इक्वल टू माइनस, ए की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं लेना है, ये जीपी में दिया हुआ है। तो 1 -1 कॉमा -a कॉमा a स्क्वायर कॉमा -a क्यूब डॉट डॉट, ये 3 डॉट्स, आर इन जीपी, आर इन जीपी, ये जीपी में। तो हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये -a ही आएगा। और a की वैल्यू -1 क्यों दिया उसने, क्या इक्वल, क्योंकि -1 रख देंगे तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। और जीपी में कॉमन रेशियो कभी भी +1 के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नीचे r -1 या 1 - r है। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 आ गई तो फिर वो -1 +1 कैंसिल होकर नीचे 0 होकर नॉट डिफाइंड, इसलिए उसने a की वैल्यू -1 बना कर दिया, a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -a। अब ये a जो है, अब देखो कि ये a आपका क्या है, -1 के इक्वल नहीं, अब उससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ना, सिर्फ -1 नहीं लेना, -2 ले सकते। तो जैसे आपने -2 लिए यहाँ पर a की वैल्यू, तो ये +2 हो जाएगा। आपने अगर 1 लिए a की वैल्यू, 1 ले सकते तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1 होगी, हो रहा है क्या डिसाइड, बताओ। a की वैल्यू -1 ही रखना, जैसे अपन ने -2 रखे a की वैल्यू, तो ये माइनस साइन है तो ये 2 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, ग्रेटर देन 1 आ गई। अगर अपन ने ये a के प्लेस पे 1 रख दिए तो ये -1 हो गई, ये लेस देन 1 हो गई, तो ग्रेटर देन वैल्यू भी आ रही, लेस देन वैल्यू भी आ रही। तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि r की वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो उस कंडीशन में अपन पहला वाला फॉर्मूला रखते हैं। और क्लियरली अपने को दिख रहा है कि r ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है तो आप पहला दूसरा फॉर्मूला रख सकते हो, और क्लियर नहीं है तो आप कोई भी रखिए, उस सूरत में आप पहला वाला, किसी ने सेकंड वाला रख दिया तब भी उसका आंसर सही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं। तो माइनस साइन ऊपर नीचे से कॉमन निकल के वही टर्म आ जाती है। एन टर्म्स का सम निकालना है, एस एन आपको कैलकुलेट करना है, एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन के प्लेस पे एन ही रहेगा, सिंस एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट वाला रख दो, ए 1 - r रेस टू एन अपॉन 1 - r। तो अब इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, रख दो। ए आपका 1 है, 1, ये 1 - r कितना है, -a रेस टू द पावर n, n की वैल्यू कितनी, n ही है, अपॉन 1 - r, r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी, -a ना, बस इसको थोड़ा सिंपल कर दो, 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट भैया अपन खोल नहीं सकते, -a प्लस होगा या माइनस होगा ये n के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर n इवन नंबर आएगा तो प्लस का साइन लेंगे वहां पे, ऑड नंबर आएगा तो माइनस। तो अब n तो पता ही नहीं अपने को इवन है कि ऑड है, तो उसको वैसे ही रहने दो, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस, बस ये आंसर हो जाना चाहिए। 1 माइनस a रेस टू द पावर n अपॉन 1 प्लस a। किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम रहता है तो फट से वही सॉल्व है, किसी किसी में कैलकुलेशन ज्यादा आ जाता है तो उसको सॉल्व करते रह जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कैसा भी अपने सामने जाए अपने को उसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक सॉल्व कर लेना जब तक कि वो सॉल्व हो रहा है। x क्यूब x रेस टू 5 x रेस टू 7 डॉट डॉट n टर्म्स, इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस, वहां पे +1 भी नहीं होना चाहिए -1 भी नहीं होना चाहिए, x जीपी में गिवन है ये, x रेस टू द पावर x क्यूब x रेस टू द पावर 5 x रेस टू द पावर 7 डॉट डॉट r इन जीपी, r इन जीपी, ये आपका जीपी में है ना। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 - 3 पावर करेंगे तो 2 हो जाएगी,
और n आपको नंबर ऑफ टर्म n ही है, Sn कैलकुलेट करना है। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, माइनस कुछ भी हो सकती है, सिर्फ -1 +1। तो अब अपन यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब अपने को क्लियरली पता हो कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है, लेस देन 1 रहती तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 रहती तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते। और कुछ नहीं पता है तो आप पहला वाला लगा दो। और किसी ने अगर सेकंड वाला भी लगा दिया तो उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगेगा, उसका आंसर वही रहेगा, उसका भी आंसर वही आएगा। सिर्फ माइनस साइन ऊपर नीचे से कॉमन निकाल देंगे तो मैच हो जाएगा। लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि अगर r की वैल्यू क्लियर ना हो, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो यू मस्ट अप्लाई फर्स्ट वन फॉर्मूला, उससे आंसर आ जाते हैं। अब Sn इजिकल टू वाला फॉर्मूला ले लो। अब आपको फॉर्मूले भी याद हो जाना चाहिए अब तक। Sn इजिकल टू ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। रख दो इसके अंदर वैल्यू। ए आपका एक्स क्यूब है, 1 माइनस आर कितना है, एक्स स्क्वेयर है, इसकी पावर एन कर लो, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है एक्स स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए पावर का, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बस यही आंसर हो गया आपका, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n और अपॉन 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट, ये है कैपिटल सिग्मा या समेशन बोल सकते हैं इसको, ग्रीक लेटर है कैपिटल सिग्मा, समेशन के लिए यूज होता है, सम के लिए, आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में 10th क्लास में। सिग्मा और समेशन k इजिकल टू 1 to 11। k इजिकल टू 1 to 11 का मतलब ये है कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 11 तक ले जाना है, और बीच में प्लस के साइन लगाते जाना। 2 + 3 रेस टू k, मतलब एक बार k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 3, फिर एक बार k की वैल्यू 2 रखेंगे तो k की वैल्यू 2 + 3 स्क्वायर, फिर 2 + 3 क्यूब, ऐसा इन टर्म्स का सम करते जाएंगे, प्लस का साइन लगाते जाएंगे तो ये साइन हट जाएगा। और k की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं, 1 से लेके 11 तक। तो इसका सम अपने को फाइंड आउट, ई वैल्यू इसकी वैल्यू नहीं, मतलब सम ही निकालना है अपने को। सिग्मा k इजिकल टू 1 to 11, 2 + 3 रेस टू द पावर k इज इक्वल टू 2 + 3, k की वैल्यू 1 रख दी, प्लस 2 + 3 स्क्वायर प्लस 2 + 3 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 2 + 3 रेस टू द पावर 11। 11 तक रख सकते हैं, ज्यादा लिखेंगे जरा, शुरू की 3 लिखा और आखिरी की 1 लिख दी। क्या किया मैंने, पूरे ब्रैकेट का सम लेना आपको, प्लस प्लस लगाना, सिर्फ k की वैल्यू 1 से 11 तक वेरी कर रही। तो पहले यहाँ 1 रख दिए तो 2 + 3 आ गया एक, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर k की वैल्यू 2 रख दो, 2 + 3 स्क्वायर प्लस फिर 2 + 3 क्यूब, 2 + 3 रेस टू 4, ऐसा कहाँ तक 11 तक रखते जाना है। अब इसको ध्यान से देखो, ये समझ आ गया सबको, देखो समेशन का साइन हट गया, बीच में प्लस के साइन आ गए, मतलब काम खत्म हो गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2 दिख रहा, यहाँ 2 दिख रहा, यहाँ 2 दिख रहा, यहाँ 2 दिख रहा, एक बार, दो बार, 3 बार, 4, 11 टाइम आएगा। और बीच में प्लस के साइन लगे हुए, तो 2 2 2 2 2 2 2 आप 11 टाइम प्लस कर लो, या 2 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो तो 22 हो जाएगा। 2 11 टाइम आ रहा, तो इसको 11 × 2 लिख देता हूँ मैं, 22 हो जाएगा। आप ऐसा ही प्लस करते 11 2 2 2 2 2 2 प्लस करते तो उतना ही आता 22। 11 टाइम्स आ रहा, पीछे प्लस के साइन है तो मल्टीप्लाई, प्लस 3 आ रहा, फिर 3 स्क्वायर आ रहा, फिर 3 क्यूब आ रहा, प्लस अप टू डॉट डॉट, फिर 3 रेस टू द पावर 11 आ रहा। आपको एक चीज सिखाते हैं हम कि बेटा कभी अगर कैलकुलेशन के दौरान कोई भी चीज आपको कॉमन दिख जाए तो सारे काम छोड़ना आपको, पहले कॉमन निकालना। यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो मैं 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 1 प्लस एक एक पावर कम हो जाएगी, 3 स्क्वायर का 3 हो जाएगा, 3 क्यूब का 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट 3 रेस टू 11 का 3 रेस टू 10 हो जाएगा, एक 3 निकाल दी। अब इसको देखो, आप इसको ध्यान से देखो और इसमें देख के ये बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जीपी है,
सेकेंड टर्म 3 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड, 3 का कॉमन रेशियो आ रहा है, मतलब ये जीपी में, आर इन जीपी, आर इन जीपी, है ना जीपी में। अब ये जीपी की एन टर्म्स का सम, आप देख के बताओ कि इसमें कितनी टर्म आपको दिखाई दे रही, देख के बताना, बिना देखे मत बोलना, कितनी टर्म है इसके अंदर। जीपी के सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, कितनी टर्म दिखाई दे रही है, 11। देखो देखो ये 3 से तो 10 तक के 10 ये है, और एक बिना 3 वाला है तो 11 हो गया, वैसा भी अपना के 11 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 है। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये 22 प्लस आर की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये 3 को सामने रहने दो, ए आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, इसमें वैल्यू रख दो। 22 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, दिख रही है आपको यहां से 1, यह ए की वैल्यू 1। आर, आर कितना है, आर की वैल्यू 3, रेस्ट टू द पावर एन कितना है 11 बोले आपने, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर है आपका 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो। ये 22 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 11 माइनस 1, एंड तो इसको ऐसे अपॉन 2, बस ये 22 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। देखो ऐसा आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, तो फिर खोलना पड़ेगा इसको, एलसीएम एलसीएम लेके, ये आ गया ढाई टड़ाई, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, अपने को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालना है जीपी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कंटिन्यू टर्म, जैसे फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म था, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, जीपी अपना ए आर स्क्वायर ए आर की बस फॉर्मेट में रहती, तो इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अपने को निकालना है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती क्या है इसकी, ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, 1 2 3 4 5 और लिख सकते हैं अपन जितनी चाहे उतनी, ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये रहती है अपनी जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, इस टाइप से, है ना। अपने को जैसे 3 टर्म कैलकुलेट करना हो, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म मतलब लगातार फर्स्ट 3, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, ऐसी। तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर एस टू 4 डॉट डॉट ए आर एस टू एन माइनस 1, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लेकिन ये कब रहता है, जब अपने को सीधी सीधी टर्म्स निकालना हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर when the product of terms is given, then आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स अगर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म जितनी भी टर्म्स है उसका अगर प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो उस कंडीशन में यदि आपको 3 टर्म कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करना, तो आप ये सपोज नहीं करेंगे ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे। आप कैसा सपोज करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी ए अपॉन आर, ए और फिर ए आर, ऐसी 3 टर्म आपको सपोज करना है। इसका फायदा बताते हैं हम आपको। अगर क्वेश्चन में जो टर्म्स है उसका प्रोडक्ट अगर आपको गिवन हो, क्या ये लिखा हुआ है यहां पर, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन,
अगर टर्म्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है तब आपको अगर 3 टर्म कैलकुलेट करना है तो वो 3 टर्म को आपको ऐसे सपोज करना है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड। ऐसा नहीं लेंगे ए आर स्क्वायर, ये तो है, लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन हो तो फिर आप 3 टर्म को ऐसा सपोज करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब अपने को प्रोडक्ट दिया रहेगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए 3 टाइम्स ए क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ से अपनी ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए क्यूब इजिकल टू आ जाएगा, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा जब प्रोडक्ट अपने को गिवन रहेगा, प्रोडक्ट 1 के इक्वल गिवन या किसी चीज के इक्वल गिवन है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब इजिकल टू 1 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जैसे अपन ने अगर ये वाली 3 टर्म ले ली और प्रोडक्ट आपको 1 गिवन है तो ए आर स्क्वायर ऐसा इजिकल टू 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा आपका ए की पावर 3 और आर की पावर 3, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी आपकी किसी एक की वैल्यू नहीं निकली, ए क्यूब आर क्यूब इजिकल टू 1 आया। लेकिन अगर आपने ऐसी 3 टर्म सपोज कर लिए तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू आने के बाद आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आसानी से, वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें रख देंगे तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म आ जाएगी। फायदा समझ में आ रहा, लेकिन ये फायदा कब होगा, जब प्रोडक्ट गिवन रहेगा। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट रहेगा तभी तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। और प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर ऐसा लेके कोई फायदा नहीं। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं रहेगा तो फिर अपन यही लेंगे प्लेन वाली ए आर स्क्वायर। अब ये कैसे आती है 3 टर्म में आपको वो भी बताता हूँ, 1 मिनट में और भी टर्म लिख देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ इसको याद करने की। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको जीपी की ऐसे सपोज करना है, आसानी से याद हो जाती है अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है, ए अपॉन आर, ए और ए आर आर कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर सपोज आपको जीपी की फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करना है, फर्स्ट अभी 5 ले रहा, फिर 4 भी बताऊंगा, 5 टर्म्स ऑफ जीपी बी। जीपी की अगर फर्स्ट 5 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, ए अपॉन आर स्क्वेयर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर, ऐसी 5 टर्म लेंगे। देखो 5 हुई, ए अपॉन आर स्क्वेयर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर। इसको चेक करेंगे तो जीपी में आएगा, ये भी जीपी में था आपका। इसको इससे डिवाइड करो आप, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर से आर स्क्वायर का एक टाइम कैंसिल, आर बच जाएगा कॉमन रेशियो। आप इसको इससे डिवाइड करो तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये आर ऊपर शिफ्ट होकर आर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो तो भी आर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो ए कैंसिल, एक आर भी कैंसिल, तो आर आ जाएगा, कॉमन रेशियो आर आ रहा है, मतलब ये जीपी में है। तो 5 टर्म आपको कैसे लेना है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा कि अपने को प्रोडक्ट गिवन रहेगा, किसी के भी इक्वल दिया हो, 1 के इक्वल दिया, किसी के भी इक्वल प्रोडक्ट दिया, जब हम मल्टीप्लाई के साइन रखेंगे यहाँ पे, देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल, ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और जब प्रोडक्ट गिवन रहेगा तब ए की वैल्यू, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर अपन 5 टर्म यही ले लेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4। प्रोडक्ट गिवन नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इन सबका मल्टीप्लाई यदि अपन करेंगे तो ए और आर के टर्म में आएगा, ए रेस टू 5 और आर रेस टू 5, ऐसा ये जो भी आएगा, ए रेस टू 5 और आर की पावर जो भी। जब प्रोडक्ट गिवन नहीं रहेगा तो यही वाली 5 टर्म लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन है तो फिर ऐसे सपोज करें, इसको याद करना। मैं भी बताता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, एक और बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे आ रहा है। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसमें देखो आप आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, केवल ए बचेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा फायदा पहुंचता है अपने को जब प्रोडक्ट गिवन रहता है। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए हो गया, थर्ड टर्म और 5 टर्म के लिए ऐसा। अब एक बताता हूँ मैं 4 टर्म के लिए, एक बता देता हूँ 4 टर्म के लिए। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी बी। जीपी की फर्स्ट 4 टर्म्स, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए अपॉन ए आर और फिर ए आर क्यूब। ये है 4 टर्म्स। जब अपने को फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना हो तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये ऐसी 4 टर्म सपोज करेंगे। इसका फायदा भी कब होगा, जब प्रोडक्ट गिवन रहेगा, देखो मल्टीप्लाई के साइन रहेंगे यहाँ पर,
ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल है, ए इंटू ए रेस टू 4 आ जाएगा, ए रेस टू 4 जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपका तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर चार टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ले लेंगे। तो अब आपको इनको याद करना है। फर्स्ट 3 टर्म्स ए अपॉन आर ए आर, फर्स्ट 5 टर्म्स ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर, और फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना तो ए अपॉन आर क्यू ए अपॉन आर और ए आर। ऐसे जब आप सपोज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा ले लिया अपन ने तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट दिया तो उसमें ए और आर दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, वैल्यू नहीं निकलेगी। और आप इस वे में यदि सपोज करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक की और एक वैल्यू आगे तो बाकी की आर की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये आती कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ, इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे लिखा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, अभी भाई कैसे लिखा मैंने, तो एक याद करने की एक ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे साइड में बताता हूँ मैं। सबसे पहले अपने पास में जो टर्म्स रहती है वो ये रहती है ए आर और ए आर स्क्वायर है, एक एक आर बढ़ाते चलेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स ए आर। अब इसको अपने को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, डिवाइडिंग बाय आर कर देंगे। आर से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। पहली वाली टर्म को जब आर से डिवाइड करेंगे तो ये ए अपॉन आर आ जाएगा, ए अपॉन आर आ जाएगा। दूसरी वाली टर्म को, इसको जब आप आर से डिवाइड करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे ए आर स्क्वायर को आर से, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर आ जाएगा। क्या याद रखना है आपको कि अगर फर्स्ट 3 टर्म आपको निकालना है तो जो एक्चुअली फर्स्ट 3 टर्म्स है जीपी की ए आर स्क्वायर, उनको हर एक को आर से डिवाइड कर देना है। आर से इसको डिवाइड करे एक को तो ए अपॉन आर आ गया, आर से ए आर को डिवाइड करे तो ए आ गया, ए आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करते यार ये आ गई फर्स्ट 3 टर्म ए अपॉन आर ए आर। याद रख सकते हैं ऐसा। अब देखिए 5 टर्म्स के लिए, अब 5 टर्म्स के लिए 5, पहले फर्स्ट 5 टर्म्स क्या रहती, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर रेस टू द पावर 4, ऐसी होती 5 टर्म 1 2 3 4 5। इसको क्या करो, इसको आप आर स्क्वायर से, पहले आर से डिवाइड करे थे, अब इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सबको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको कॉन्जिक्यूटिव 5 टर्म्स मिल जाएगी। देखना आप कैसे मिलती। ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए को डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, पहले वाले को डिवाइड किया आर स्क्वायर से। इसको ए आर को आर स्क्वायर से डिवाइड किया, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन आर आ जाएगा। उसके बाद ये वाले ए आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद ए आर क्यूब को आप आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो 2 आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, ए आर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाले ए आर रेस टू 4 को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4 पावर माइनस 2 पावर ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ऐसी आपकी 5 टर्म, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर आ गई 5 टर्म्स। जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स के लिए आर से डिवाइड करना है। फिर फर्स्ट 5 टर्म, 3 के बाद 5 आ गया, आउट वाले ले रहे हैं तो 3 और 5, ये ट्रिक बनाए। उसके बाद अब 4 टर्म्स अगर है जीपी की तो यह है ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर, इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखो। 4 टर्म्स, नॉर्मली 4 टर्म्स क्या रहती, नॉर्मली 4 टर्म्स रहती ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये है 4 टर्म्स। ये तो कोई भी याद रख सकता है, ए आर स्क्वायर ए आर। अब इसको सबसे पहले आर क्यूब से डिवाइड करेंगे, पहले आर क्यूब से डिवाइड करो, पहले आर क्यूब से डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को आर से डिवाइड, आर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब आएगा। फिर सेकेंड टर्म को आर स्क्वायर से डिवाइड करो, अब सबको आर क्यूब से नहीं करेंगे, अलग अलग को रहता है। सेकेंड वाली टर्म को आप आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन आर आएगा। थर्ड टर्म को आप, एक एक आर कम होते जा रहा है, थर्ड टर्म को आप आर से डिवाइड करो, आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म को आर से डिवाइड करते तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ए आर बचेगा। और 4 टर्म को कैसे डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय आर रेस टू द पावर 0।
आर की पावर 0 मतलब 1 से डिवाइड करो इसको, 1 से जब डिवाइड करेंगे आप तो ए आर क्यूब आ जाएगा, ए आर क्यूब ऐसा। पहले आर की पावर 3 से डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को, फिर आर की पावर 2 से डिवाइड करना सेकेंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को आर से डिवाइड करना, फिर फोर्थ टर्म को आर रेज़ टू द पावर जी, एक एक पावर कम करते जाना है। तो ऐसे वे में आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ये ट्रिक थी इसको वो करने की, ये बनाई वाली ट्रिक है हमारी, तो इसके थ्रू अपन इसको याद कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको अगर ये नहीं करना है, ये कैसे लिख दिया मैंने वो बताने की कोशिश की, आप चाहे तो इसको याद कर लो। ये तो बड़ा आसान था, 3 टर्म के लिए आर से डिवाइड करना बड़ा आसान था, 5 टर्म के लिए आर स्क्वायर से डिवाइड करना सबको ये भी आसानी था। अब जो 4 टर्म के लिए, इसलिए मैंने इसको आखिरी में लिखा है 4 टर्म को, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 नहीं लिखा मैंने, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4 लिखा है। तो इसमें पहली टर्म को आर क्यूब से डिवाइड करना है 3 पावर से, फिर सेकेंड टर्म को आर स्क्वायर से डिवाइड करना है 2 पावर से, थर्ड टर्म को 1 पावर आर से डिवाइड करना है, और फोर्थ टर्म को 0 पावर से डिवाइड, 0 पावर मतलब आर प्लस 0 मतलब 1, तो ये ए आर क्यूब आ जाएगा। तो आया क्या भाई समझ में, ये जल्दी बताओ, समझने वाला है थोड़ा सा। अब इससे क्या है, कभी भूलेंगे नहीं, इसमें अपन ये भूल सकते क्योंकि ये तो याद रहता है अपने को, ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एस टू 4, ये तो याद रहता है अपने, उसी को आपको ऐसा बना लेना है 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए 5, ये मैंने लिख दिया है, इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। तो जनरली कभी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आता है, कभी 4 वाला भी आता है, कभी 5 वाला भी आता है, तो आप इसका यूज करके आप इसी टर्म बना ले और ऐसा लिख लेगा। और ये कब अप्लाई करना है, जब आपको प्रोडक्ट गिवन रहता है, और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो फिर जो नॉर्मल टर्म्स होती है आपको वही लेना। एक नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज नॉट गिवन देन कंसीडर ए आर स्क्वायर ऐसा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी आर is not given, then consider as a ar square ar cube ar raised to the power 4 डॉट डॉट ऐसा। अगर आपको प्रोडक्ट गिवन ना हो तो फिर ऐसे ही लेंगे आप, 3 टर्म लेना तो ये ले लेंगे, 4 टर्म लेना तो यहाँ तक ले लेंगे, 5 टर्म लेना तो यहाँ तक ले लेंगे। इसका फायदा कब पहुंचता है, जो हमने आपको बताया, ये जब इसका प्रोडक्ट गिवन रहता है। मैंने सब चीज लिख दिया, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अब अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे ही एपी का भी रहता है, अभी अभी एपी का आया नहीं, एपी का कहीं पे क्वेश्चन आएगा ना तो मैं एपी का भी बताऊंगा आपको। इसमें प्रोडक्ट दिया रहता है तब ऐसा सपोज करना पड़ता है, एपी में जब सम दिया रहता है तो इसी टाइप से बनाते हैं उसको, मैं बताऊंगा कहीं क्वेश्चन आएगा तो, एपी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तब एपी का भी बताऊंगा, तो ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, एक याद 2 के चक्कर में एक भी याद नहीं रख पाएंगे। कहीं पे आएगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तब बताऊंगा, आएगा ही, यहाँ आएगा, नहीं आएगा तो एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल में नहीं आएगा तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं आएगा तो आर डी शर्मा की किताब में आएगा, जाएगा कहाँ, आएगा वो एपी वाला भी आएगा कि एपी की फर्स्ट 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, उसके लिए मैं इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। आपको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना और टर्म भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की फर्स्ट 3 टर्म का सम 39/10 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, वो तीनों टर्म का प्रोडक्ट भी दिया, देखो यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है अपने को। और जब प्रोडक्ट गिवन रहता है तो आपको टर्म्स कैसे सपोज करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, ये ना प्रोडक्ट 1, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तीनों टर्म का, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम भी दिया हुआ है और फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट भी दिया, तो हमको कॉमन रेशियो और टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ प्रोडक्ट गिवन है तो हम 3 टर्म को कैसा सपोज करेंगे, जैसे अभी बताए थे जब प्रोडक्ट गिवन रहता है ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसे सपोज करना है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट गिवन, इसका फायदा क्या होगा कि जब इसको प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू आने के बाद आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं अपन, ए की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, ए और आर की वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख देंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी जो अपने को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। आई बात समझ, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट गिवन है इसलिए अपन 3 टर्म को ऐसे सपोज कर रहे हैं, लेट
द फर्स्ट थ्री टर्म्स भी बोल सकते, कभी नंबर्स भी बोल देता है, कभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है क्वेश्चन वाला, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा। कभी फर्स्ट थ्री टर्म्स बोल सकता है, कभी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोल सकता है, फर्स्ट थ्री नंबर्स बोल सकता है, तब कुछ भी बोल देता है, जो बोलेगा आप वो लिख देंगे। तो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी बी ए अपॉन आर ए और ए आर, और इसको चेक भी करके देख लो, ये जीपी में होना चाहिए, जीपी में रहेगा। ए अपॉन आर को ए को ए अपॉन आर से डिवाइड करें, ए कैंसिल, आर ऊपर जाएगा तो आर कॉमन रेशो, ए आर को ए से डिवाइड करें तो आर आर का कॉमन रेशो, मतलब जीपी में। तो जीपी की तीन टर्म आपको ऐसे सपोज करना है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं होता यहाँ पे तो हम ए आर और ए आर स्क्वायर लेते, लेकिन प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा लेना है। अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो दिया हुआ है 39। सम ऑफ टर्म्स लिख लो, sum of terms is equal to 39 upon 10, ऐसा। आप सम ऑफ टर्म्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर ए और प्लस ए आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आपको हम ये सिखाते हैं कि कैलकुलेशन में कभी भी अगर कोई चीज कॉमन दिख जाए तो पहला काम आपको क्या करना है कि कॉमन निकालना है। यहाँ से ए कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर 39 अपॉन 10। इसको एक इक्वेशन दे दो। अपना टारगेट आर की वैल्यू निकालना है, कॉमन रेशो, और बाद में थ्री टर्म्स पे निकालना है, तो ए और आर की वैल्यू आने के बाद यहाँ रख देंगे। सेकंड दिया हुआ है देयर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 1 के इक्वल, एंड प्रोडक्ट मीन्स उसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, लिख दो प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1, वही जो तीन टर्म आपने सपोज किए थे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। आर से आप आर को कैंसिल कर लो, ए इंटू ए थ्री टाइम्स है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ले लो दोनों साइड का, तो ए इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी लगा दो तो 1 ही रहता, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ए अपने पास में आ गया, अपने को आर निकालना है, तो इस ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए और आर आने के बाद में टर्म्स निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए की वैल्यू 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो आर, 1 प्लस आर स्क्वेयर 39 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर की दो वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक बन रहा, 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू 10, 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू 39 आर, 10 का भी इंटू कर लो, 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 39 आर, 39 आर को इधर ले आओ, तो 10 आर स्क्वेयर को पहले लिख लो प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 10 आर स्क्वेयर 10 आर माइनस 39 आर माइनस 29 आर हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हाइएस्ट पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, एक्स के प्लस पे आर है, इसकी मिडिल टर्म माइनस 29 आर को ऐसा स्प्लिट करो कि उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट में 100 आर स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, और प्लस करने पर माइनस 29 आर। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम नेगेटिव है इसका, इसलिए दोनों नंबर नेगेटिव। तो दो नेगेटिव नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आर स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर माइनस 29, माइनस 25 और माइनस दोनों नेगेटिव लेना, माइनस 25 माइनस 4, 25 4 जा 100 हो जाएगा प्लस का, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 29। और अगर किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा भाई, सोचते नहीं बन रहा, तो फिर आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखी सरकार ने आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उसमें x के प्लेस पे r रख दो और abc की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। लेकिन अपन उसका यूज कब करते हैं, जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती तब करते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 10 आर स्क्वेयर माइनस
4r माइनस 25r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, -4r माइनस 25 का इंटू करेंगे तो 100r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -29r। यहां से आप 2r कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा 5r प्लस 2 -2। यहां से -5 कॉमन निकाल लो तो 5r -2 इंटू करके देख लो, हो जाएगा -25r माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5r -2 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा आपका 2r और यहाँ बचेगा -5। 2r -5 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, 5r -2 इज इक्वल टू 0 और 2r -5 इज इक्वल टू 0। 5r इज इक्वल टू 2 और 2r इज इक्वल टू 5। सो r इज इक्वल टू 2/5 हो गया और r इज इक्वल टू 5/2। दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है भाई। कॉमन रेशियो आपका 2/5 भी हो सकता है और 5/2 भी हो सकता है। दोनों वैल्यू के लिए अपने को एक ही वैल्यू आई है अपने पास में 1, लेकिन r की 2 वैल्यू आ गई। ये आंसर हो गए आपके दोनों। कॉमन डिफरेंस बोला था, कॉमन रेशियो बोला था उसने, ये कॉमन रेशियो, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते अपन। अब आपको वो 3 टर्म्स भी निकालना, तो 3 टर्म्स a और r की वैल्यू रखना, तो एक बार r को 2/5 रखेंगे और एक बार 5/2 रखेंगे। नाउ फर्स्ट 3 terms of GP. If A is equal to 1 and R is equal to 2/5, ये लिए अपन ने, क्या रख दो उसके अंदर A/R, A और AR, ये थी, इसके अंदर रखना आप। तो रखो A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2/5, इसको दैट इज करके लिखते जाओ। A की वैल्यू 1, A 1 और R 2/5, दैट इज मतलब ये डबल फ्रैक्शन तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2 1 और ये 2/5। अगेन if A is equal to 1 and R is equal to सेकेंड वैल्यू ले लो ये वाली, ये 5/2। फिर से 3 टर्म्स A/R, A और AR में रखना आपको, रखो दैट इज A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 5/2, A1, A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 5/2, दैट इज ये डबल फ्रैक्शन में 2 पर चला जाएगा, 2/5 1 और ये 5/2। तो ये आंसर होगा बेटा आपकी डबल, आपकी टर्म 5/2, 1, 2/5 भी हो सकती है और 2/5, 1, 5/2 भी है। 2 कॉमन रेशियो आए थे आपके, इसलिए 2 टाइप से आपके 3 नंबर हो सकते हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स। और ए की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 है आपकी, 2/5 और 5/2, ये दोनों आंसर निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो गया, इसमें प्रोडक्ट गिवन था और अपन ने ऐसा ले लिया, 3 टर्म को अपन ने ऐसा, अगर आप 3 टर्म को AR स्क्वायर तो सॉल्व उससे भी हो जाता, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। वो बोल रहा है कि इस GP के अंदर, GP है ये, कितनी टर्म्स का सम 120 होता है। तो अपन वही ले लेते हैं कि ये n टर्म्स का सम है, Sn ले लेंगे 120 और n की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट आर इन GP, ये GP में है। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, 3 स्क्वायर 3, 3 स्क्वायर से 3 कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3। अब सपोज कर लो 120 कौन सी टर्म है इसकी, एन टर्म, लेट Sn इज इक्वल टू 120, तो आपको n कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू 3 आ गई जो ग्रेटर देन 1 है,
है ना। तो जो अपने पास में सम वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सिंस एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। आर की वैल्यू वन से ग्रेटर है, लगा दो इसमें वैल्यू। एस एन अपन ने लिए है 120, एन की वैल्यू निकालना है। ए आपका 3 है, आर आर भी 3 है, रेस टू एन, एन आपको कैलकुलेट करना है माइनस वन अपॉन आर 3 है और ये माइनस वन। इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ आ गया। ये 120, ये 3 अभी करते हैं इसको, ये 3 रेस टू द पावर एन माइनस वन एज इट इज 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 120 इंटू 2 और अपॉन 3 है, 3 को नीचे ले आओ, इधर बच रहा 3 रेस टू द पावर एन माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12 और ये 0, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 80 माइनस वन का जब शिफ्ट कर लो प्लस वन 3 रेस टू द पावर एन। 81 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर एन। 81 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बेस अपने को सेम करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू 4, 3 रेस टू एन, दोनों का बेस 3 रेस टू 4, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81 होता है। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 81। तो अब देखो दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो पावर सेम हो जाएगी। कंपेयर कर लो, एन इज इक्वल टू 4। तो ये जो है इसकी 4 टर्म का सम जो है वो 120, एन इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। इसकी 4 टर्म का सम 120 हो जाएगा, मतलब उसकी 4 टर्म अपन लिख दें और उसका सम कर ले तो वो आपका 120 के इक्वल आ जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum to n terms of the GP. इतनी चीजें आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो आर निकालना है एंड द सम टू एन एस एन निकाल, 3 चीज कैलकुलेट करना है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। और नेक्स्ट 3 टर्म जो होगी, जैसे फर्स्ट 3 टर्म a1 a2 a3, इनका सम दिया हुआ है 16 और नेक्स्ट 3 टर्म्स a4 a5 a6, उसका सम दिया है 120 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और सम टू एन टर्म्स कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स जो है उसका सम दिया हुआ है, अपने को अगर प्रोडक्ट रहता जीपी के अंदर तो अपन उसको ए अपॉन आर, ए और ए आर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्लेन वाली लेना है, ए आर स्क्वायर, इस टाइप से अपन लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 16। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को क्या लिख सकते हैं अपन, a1 प्लस a2 प्लस a3, होगी पहली 3 टर्म, इज इक्वल टू 16। इनकी वैल्यू रख दो, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए आर बोलते हैं और थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, जीपी की ए आर स्क्वायर ऐसा रहता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू 16। यहां से ए कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, द sum of next 3 terms is equal to 128। तो आपने यहाँ पर a3 तक ले लिए थे, अब इसके आगे की 3 टर्म a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 128। ऐसा लिख सकते हैं, a4 को AR क्यूब लिख सकते हैं, AR रेस टू n वाले फॉर्मूले से, n माइनस 1 वाले से। a5 को AR रेस टू 4, a6 को AR रेस टू 5। आप काउंट भी करके लिख सकते थे, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर रेस टू 4 और सिक्स टर्म ए आर रेस टू 5 इक्वल टू 128। फिर से यहाँ पे देखो ए आर क्यूब कॉमन है, आपको हम यही बताते कि कोई भी चीज कॉमन दिख जाए तो कॉमन निकाल लो। ए आर क्यूब आपने कॉमन निकाले,
1 प्लस आर स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करके देख लो वैसे ही आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई तो ए आर क्यूब आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एस टू 4 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके आर एस टू 5, पावर ऐड हो जाएगी बेस से में। अब ये 1 प्लस आर और ये ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर को 16 लिख सकते हैं। तो देखो ए और ये पूरा ब्रैकेट, ये और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट को अपन 16 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले से 16 आर क्यूब, 16 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 128। समझ में आ रहा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं मैं आपके लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 था ना इक्वेशन फर्स्ट, वो मैंने लिख दिया। 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो निकालना भी आर क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16। 16 का टेबल पढ़ लो, 16 का टेबल, 16 1 जा 16, 16 8 जा 8 1 जा 8 और 4 12 होता है, 8 टाइम कैंसिल। और अगर टेबल याद ना हो तो 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, आएगा 8। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं आप, दोनों का पावर सेम है तो बेस सेम कर दो, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2। देखिए प्लस माइनस का साइन कब लेना पड़ता है, जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट कब, जब इवन पावर रहती है तो आपको प्लस माइनस का साइन लेना, और जब ऑड पावर रहती है तो केवल एक ही साइन लेना है। तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया, आपका एक आंसर आ गया। निकालना था अपने को ये कॉमन रेशो, एक आर की वैल्यू चाहिए थी, कॉमन रेशो। अब फर्स्ट टर्म भी निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आर की वैल्यू रख देते थे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो आर के प्लेस पे 2, इसमें फर्स्ट a इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, इसमें आर के प्लेस पे 2 रख दो, 1 प्लस 2 स्क्वेयर 4, 2 स्क्वेयर लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू 16। सो a 1 प्लस 2 स्क्वेयर 4 कितना हो गया, 4 to 6 1 7 is equal to 16, so a is equal to 16 upon 7 हो गया, a is equal to हो गया 16 upon 7, ये भी एक आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सम टू एन टर्म्स ऑफ जीबी। तो एस एन निकाल लो, आर की वैल्यू आ गई अपने पास में 2 है ना, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो। नाउ एस एन इज इक्वल टू, लास्ट है ये, नाउ Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1। रख दो इसके अंदर वैल्यू, a आपका 16 upon 7 ये निकला है, 16 upon 7, r आपका 2 है, 2 raised to n, n ही रहेगा, minus 1 upon r minus 1 2 minus 1, ये 16 upon 7 को नीचे लिख लो, 2 minus 1 तो आपका 1 हो जाएगा, और ये 2 raised to the power n minus 1, या इसको लिख सकते हैं आप 16 upon 7 into 2 raised to the power n minus 1। ये Sn आ गया, Sn